देश में ऐसा बयान है कि ओवैसी ने कहा कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हम बता देंगे कौन कितना ताकतवर है। उस पर मुकदमा हुआ, FIR हुई। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, होनी भी चाहिए, गलत बात है। लेकिन इसके बावजूद 6 दिसंबर को पुलिस हटाई थी, 2002 में पुलिस हटाई थी और बता दिया था क्या हुआ था। ठीक है, ये बयान भी तो देश में आए, उन पर कितने मुकदमे हुए बताओ मुझे। ठीक, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि तुम मरते हो आवाराओं की तरह खाक में उड़ जाते हो, हम मरते भी हैं तो जमीन में जाते हैं क्योंकि इस जमीन से हमें मोहब्बत है। इसके बयान में क्या आया था कि हम हिंदू हैं, हम मरने के बाद भी आग से लड़ते हैं और तुम मरने के बाद भी छुपते हो। वार का पलटवार तो इस देश में चल ही रहा है। अगर कानूनी कार्रवाई असदुद्दीन ओवैसी पे हुई थी तो दूसरे पक्ष पे आज तक क्यों नहीं हुई? एक मुकदमा दिखाओ जिसके खिलाफ, अगेन ये दूसरी बात बोलने वाले पे हुआ। एक बात तो वैसे ही मार देते हैं। दो मुकदमे। नुपुर शर्मा याद है तुम्हें, पैगंबर मोहम्मद पे टिप्पणी करने वाली। नुपुर शर्मा ने कोई गलत बात नहीं बोली, क्या सही बोला था? उसके अंदर लिखा हुआ है, उसने लिखी हुई बात बोल दी है, उसने अपनी तरफ से कोई बात नहीं बोली। नुपुर शर्मा इस्लामिक धर्म की स्कॉलर है और क्या अधिकार है उसको बोलने का किसी धर्म पे? बात ये नहीं होती, बात होता बोल नहीं, गलत बोला उसने, बिल्कुल गलत बात बोली। बात होती है बोलने के तरीके के ऊपर, किस लहजे में बोला और किस तरीके से बोला। और सुनो एक मिनट, एक बात बताओ, भगवान एक अंकल बात करो, भगवान राम की शादी सीता जी से कितनी उम्र में हुई थी बताओ? अब ये वो टॉपिक नहीं है, ये वो टॉपिक नहीं जिसको आप छेड़ना चाहते। ऐसे टॉपिक नहीं छेड़ना चाहिए, गलत है। लोग बोलने लगे, मैं बता देता हूँ, आपको पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, लेकिन इन्हें पता है कि नुपुर शर्मा ने सही पढ़ा, सही बोला। ये इन्होंने किताबें नहीं पढ़ी, ये बता नहीं सकते कहाँ लिखा है, लेकिन इनके हिसाब से सही बोला क्योंकि दिमाग क्या है, ब्रेन वॉश हो चुका है। जो पाकिस्तान में आतंकवादियों का होता है वो इस देश में कुछ लोगों का हो चला है। ठीक, और कोई बात नहीं है भाई। नुपुर शर्मा ने बोला, पहली बात, उस जमाने के हिसाब से क्या बेस्ट था क्या गलत था वो लोग डिसाइड करेंगे, तुम डिसाइड करोगे। और क्या जरूरत है उस जमाने की डिबेट को आज करने की? भगवान राम की शादी 15 वर्ष की उम्र में 6 वर्ष की सीता जी से हुई थी। ठीक है, 6 वर्ष की सीता जी से हुई थी, आयशा की उम्र 9 साल थी। ठीक, लिखा है, अभी गूगल कर लो, लिखा है, गूगल कर लो। मैं खड़ा हूँ यहाँ, आप यूट्यूब करो, गूगल करो, पंडित से पूछो। ठीक है, आप पूछो। अरे मैं जो कह रहा हूँ लिखा हुआ है ना, अब तुमने पढ़ा नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, ब्रेन वॉश किसे कहते हैं? इसी कहते हैं ना। मैं बोल रहा हूँ और कह रहा हूँ प्रमाण निकालो, जाके पूछो। और ये पूछेंगे भी नहीं, लेकिन अडिग रहेंगे कि नहीं लिखा। अरे पता तो करो लिखा है कि नहीं लिखा। ठीक, अब दूसरी बात देखो, ना भगवान राम के टाइम पे जिंदा था, ना पैगंबर मोहम्मद के टाइम पे जिंदा थे। उनकी लीला वो जाने, उस टाइम के हिसाब से जो बेस्ट था उन्होंने किया। हम कौन है उनकी लीला पर सवाल उठाने वाले? हम कौन है उनके समय पर सवाल उठाने वाले? और नुपुर शर्मा है कौन कि उस टाइम पर वो बेस्ट था या गलत था, सही था, वो सवाल उठाने वाले? ठीक, महात्मा गांधी ने भी बहुत सारे डिसीजन लिए, तुम पढ़ोगे उनकी किताबें, RSS वादियों की किताबें, तो गुंडे हैं महात्मा गांधी उनके लिए, बदमाश हैं, भारत के बहुत बड़े क्रिमिनल हैं। लेकिन अगर सही किताब पढ़ोगे, न्यूट्रल आदमी पढ़ोगे, तो महात्मा गांधी देश के हीरो हैं। पूरी दुनिया में पढ़ाई जाती है महात्मा गांधी की किताबें, पूरी दुनिया महात्मा गांधी की जय बोलती है। और देश में RSS एकमात्र ऐसा संगठन है जो नाथूराम गोडसे की जय बोलता है। और इत्तेफाक की बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री भी नाथूराम गोडसे से संबंधित संगठन से आते हैं। ठीक है, तो ये मुंह में राम बगल में छुरी। ठीक, अपनी बात कहो पूरी, दूसरे की सुनो अधूरी। ठीक, और कोई बात नहीं है। ठीक है, गलत काम किया मैंने, ये बताइए गोडसे ने क्या गलत काम किया? बताइए गोडसे ने क्या गलत क्या था, बताइए। अगर उसने किसी को मारा, सुनिए, उसने मारा, कोई वो उग्रवादी था, मार के वहीं खड़ा रहा, वो भागा नहीं। वो उग्रवादी भागते मार के, बोलते हैं इसको, मार के वहीं खड़ा रहा। सुनो एक मिनट अंकल, सुनो एक मिनट, सुनो मेरी बात। महात्मा गांधी और गोडसे के विचार अलग थे, सही बात है। ठीक, मेरे और आपके विचार अलग है। गोली मार दूं आपको और खड़ा रहूं, सही होगा? सही होगा? अरे ये बात कहां तक सही है बताओ? या आप मुझे गोली मार दो, मैं नहीं, आप मुझे गोली मार दो, आप मुझे गोली मार, प्रैक्टिकल बात करो, आज की डेट में प्रैक्टिकल बात करो। आप मुझे गोली मार दो, खड़े रहो। नहीं, सुनो मेरी बात, सुनिए। देखिए उस टाइम क्या होता था, ये जितने खिलजुद्दीन मिलजुद्दीन सारे होते थे, ये क्या करते थे? अरे मंदिर बना हुआ, मंदिर को तोड़ दो। अरे भाई तोड़ने की क्या जरूरत है? सुनिए, पहले सुन लीजिए आप। मंदिर को तोड़ के वहाँ पे मस्जिद बनाना है। अरे 4 कदम छोड़ के बना लो मस्जिद को, क्यों तोड़ते थे मंदिर? नफरत तो उन लोगों ने फैलाई शुरू से ही, और आज भी फैला रहे। आज भी चले जाओ मदरसों में और दुबई में मंदिर बनवा देते हैं। एक इस्लामिक देश है, देखो सुनो, मुसलमान इतने नफरती हैं कि एक इस्लामिक स्टेट के अंदर, एक अरेबियन अमीरात के अंदर एक मंदिर बन गया। ठीक है, मुसलमान इतनी नफरत करते हैं मंदिरों से कि अरब जैसे देश में, ठीक है, दुबई जैसे देश में मंदिर बन जाता है। नफरत किसके मन में दिख रहा है? ठीक है, अभी ये जस्टिफाई नहीं कर सके नाथूराम गोडसे को,
नाथूराम गोडसे को जस्टिफाई नहीं कर सके, लेकिन मंदिर मस्जिद पे लिया है। अगर ये जस्टिफाई कर दे, मैं कह रहा हूँ विचार सबसे अलग होते हैं। मेरी बात ठीक है, हाँ सुनो ना, देखिए मेरी बात सुनो, ऐसा है, अरे नहीं, अरे सर मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो, मार के भाग नहीं क्या गोची ने? गोली में खड़ा रहा, पकड़ लो। नहीं नहीं मैडम मेरी बात सुनो ना भाई, मेरे नफरत नहीं करते कोई भी। जो लोग नफरत कर रहे हैं वो ये चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम में एकता ना हो, वे लोग नफरत करते हैं, उनके झांसे में हम आते हैं, समझ रहे नहीं? आप सोचते हो कि अगर कोई मुसलमान आईडी के नाम से बना रहा है, क्या पता वो मुसलमान ना हो, कोई हिंदू आईडी के नाम से मुसलमानों को गलत बोल रहा, क्या पता नहीं हो, तो आप क्या हमारे बीच में खाई पैदा करने वाले? बात सही, बिल्कुल सही बात है आपकी। एक बच्ची को ले जाते हैं, एक बच्ची से ले आप किनके नीतियों को मानते हैं? गांधी जी के एक बच्ची को ये ले जाएंगे, नाम बदल के फिर उसके 36 टुकड़े कर देंगे। ये नफरत नहीं है तो क्या है? और फिर कहते हैं भाईचारा, काय का भाईचारा? सिस्टर अच्छी बात है। नाथूराम अच्छा, जिंदाबाद है, मुर्दाबाद है आपके लिए? जिंदाबाद है। नहीं नाथूराम गोडसे साहब भी जिंदाबाद हैं, और सारे जितने भी हमारे जो भी मुस्लिम हिंदू हैं सब जिंदाबाद हैं भाई। दोनों जिंदाबाद कैसे हो सकते हैं भाई? भाई क्यों नहीं हो सकते? कैसे हो जाएंगे? मतलब मैं बताता हूँ कौन था वो, मैं बता देता हूँ। वो व्यक्ति था जिसने 27 साल की उम्र में एक 70 साल के बूढ़े पे गोली चलाई। एक अंग्रेज को एक पत्थर नहीं मारा, एक ढेला नहीं मारा, एक गाली नहीं दी। अगर इतना ही बड़ा देशभक्त था ना तो अंग्रेजों के खिलाफ भी कुछ बोला होता। 20 साल की उम्र में भगत सिंह फांसी चढ़ सकते हैं, नाथूराम गोडसे एक पत्थर नहीं मार सकता। नाथूराम गोडसे एक पत्थर नहीं मार सकता अंग्रेजों को। उसने गोली मारी तो किसको? जिसमें देश में राष्ट्रपिता की उपाधि है। गोली मारी तो किसको? जिसने देश में अहिंसा की बागडोर संभाली। देश में पत्थर मारा तो किसे? गोली मारी तो किसे? जिसने देश को एकजुट किया। महात्मा गांधी बहुत अच्छे परिवार से आते थे, वकील थे, वकालत कर सकते थे, और यहाँ आने के बाद भारत के एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में काम कर सकते थे, लेकिन दिल में देशभक्ति थी। हर चीज पर किनार करके देश में यात्रा करी, ठीक है, असहयोग आंदोलन चलाया, ठीक है, दिल में देशभक्ति थी। कोट पैंट पहन सकते थे, 2 कपड़े थे उनके तन पे, 2 कपड़े, एक ऊपर धोती एक नीचे धोती, लेकिन एक जगह गुजरे तो ट्रेन गुजरती, एक महिला ट्रेन का इंतजार करती थी कपड़े बदलने के लिए। वहां महात्मा गांधी को पता चला कि मेरे देश में लोगों पे पहनने के कपड़े नहीं है, तो उस टाइम पे उन्होंने कहा जहां देश में लोगों पे पहनने के कपड़े ना हो, एक कपड़ा ऊपर से उतार दिया कि उस देश में कपड़े पहनना हराम। तब एक धोती पहन के पूरा देश घूमा। उस महात्मा को गोली मारने वाला व्यक्ति पूरी दुनिया गाली बकती है, और दुख इस बात का है कि जिस देश के महात्मा थे उस देश के लोग उसको जय जयकार कर रहे हैं। पूरी दुनिया महात्मा गांधी पूजे और इस देश के लोग कहे नाथूराम गोडसे सही था। यार कितनी बड़ी दुख की बात है। मतलब पूरी दुनिया अगर सही होता तो अमेरिका भी सही बोलता, सही होता तो जर्मन भी सही बोलता, सही होता तो फ्रांस भी सही बोलता, सही होता तो रशिया भी सही बोलता। जहां जहां एजुकेशन है, जहां जहां लोग शिक्षित हैं, वहां महात्मा गांधी की जय है, और जहां जहां अनपढ़ हैं, और अनपढ़ दुर्भाग्य की बात है भारत में ज्यादा है, वहां नाथूराम गोडसे जिंदाबाद है। देश का पहला आतंकी, पहला नपुंसक जिसने 27 साल की उम्र में 70 साल के बूढ़े पे निहत्थे व्यक्ति पे गोली चलाई। मर्द होता तो अपनी बराबरी वाले पे चलाता, मर्द होता तो अंग्रेज पे चलाता, ठीक है, मर्द होता तो देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ता, देश में धर्म के लिए नहीं लड़ता। महात्मा गांधी मर गए देश को अखंड बनाते बनाते कि देश हिंदू मुस्लिम के झगड़े से निकले। बात बताइए मुझे, आप मुझे एक बात बताइए, आप नाथूराम गोडसे पर, महात्मा गांधी पर आगे टिक गए। ये जो हमारी अदालत के अंदर ये जज बैठे हैं और ये जितने भी पुलिस वाले बैठे हैं, क्या आपको लगता है इंसाफ करते हैं जनता के साथ? ये लोग गलत करते हैं, सबसे ज्यादा गलत करते हैं, फिर भी हम इनकी जय जयकार करते हैं। अगर आप नाथूराम गोडसे को लेकर बैठोगे और महात्मा गांधी को लेकर बैठोगे तो ये देश कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। आगे अगर देखना चाहते हो ना कि किसी ने तरक्की करी, तो इस देश के अंदर 140 करोड़ हमारे सुनो, मैं लेके नहीं बैठा, लेकिन किसी विलन को हीरो तो मत बनाओ। नाथूराम गोडसे विलन है, इस देश का हीरो नहीं है। मेरी बात सुनो, इस देश हाँ, के अंदर बोलो। धर्म के तमाम विचारधारा के लोग रहते हैं। आप उनकी अगर विचारधारा को बोलोगे कि ऐसा नहीं, मेरी बात, वो आपकी बात सही है, लेकिन कुछ लोग वे बोलते हैं कि वो सही है, तो उनसे कहो हाँ भैया आप ठीक हो। महात्मा गांधी को कह रहे महात्मा गांधी ठीक है, तो बोलो ना, बिल्कुल नहीं कहूंगा। क्यों कहूंगा? जहाँ नेशन फर्स्ट आता है, जहाँ देशभक्ति आती है, वहाँ किसी हाल में नहीं झुकूंगा। बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, कौन सी देशभक्ति है? चाइना के अंदर देशभक्ति बताइए। आज चाइना का डेवलपमेंट है, विदेश भक्ति पे लगा रखा, नाथूराम गोडसे पर, महात्मा गांधी पे लगा रखा, और हमें तुम्हें हिंदू मुस्लिम पे लगा रखा भाई। खिलौने बन के रह गए मेरे भाई। देशभक्ति पे बात करोगे उस दिन तरक्की कर जाओगे, तुम तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हो। मेरे भाई हिंदू
मुस्लिम कोई नहीं कर रहा। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि जो लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं ना तो वे हिंदू है ना मुसलमान है, वे हमारे बीच में भड़काने का काम करते हैं, हमें आपस में लड़ाने का काम करते हैं। वे नहीं चाहते कि इस देश के अंदर इस देश का गरीब आदमी डेवलपमेंट करे। वे चाहते हैं कि सिर्फ नेता और हमारे जो लोग हैं ना वे तरक्की करें और हम लोग इसी तरह कीड़े मकोड़ों की तरह रेंगते फिर रहे। इसलिए मेरे भाई हमको है ना इन चीजों पे ध्यान न देके हमें ये देखना है कि हमारे लिए कौन आदमी हमारी तरक्की के लिए लड़ा अच्छा। है, हमें उसे वोट देना है, चाहे वह हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। भाई देखो भाई तो तुम्हारी बात सही थी, ताली बजाई मैंने, दिल को पसंद आई, लेकिन रियलिटी यही है कि देशभक्ति पे अगर देश टिक जाए, देशभक्ति पे